गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, यानी कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, उसी के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। जब इंदिरा गांधी ने दिया भारत को शॉक ट्रीटमेंट। 25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के फ़ोन की घंटी बजी। उस समय वह दिल्ली में ही बंग भवन के अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। दूसरे छोर पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन थे, जो उन्हें प्रधानमंत्री निवास पर तलब कर रहे थे। जब राय एक सफदरजंग रोड पहुंचे तो इंदिरा गांधी अपनी स्टडी में बड़ी मेज के सामने बैठी हुई थी, जिस पर खुफिया रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। अगले 2 घंटों तक वे देश की स्थिति पर बात करते रहे। इंदिरा का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है। गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी है। इस तरह तो विपक्ष की मांग का कोई अंत ही नहीं होगा। हमें कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। इंदिरा ने यह भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की हेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और उन्हें डर है कि कहीं उनकी सरकार का भी CIA की मदद से चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंदे की तरह तख्ता न पलट दिया जाए। बाद में एक इंटरव्यू में भी इंदिरा ने स्वीकार किया कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। इंदिरा ने सिद्धार्थ को इसलिए बुलाया था क्योंकि वह संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। मज़े की बात यह थी कि उन्होंने अब तक अपने कानून मंत्री HR गोखले से इस बारे में कोई सलाह मशविरा नहीं किया था। राय ने कहा कि मुझे वापस जाकर संवैधानिक स्थिति को समझने दीजिए। इंदिरा राजी हो गई, लेकिन यह भी कहा कि आप जल्द से जल्द वापस आइए। राय ने वापस आकर न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के संविधान को भी संबंधित हिस्सों पर नज़र डाली, मतलब उसको समझा। वो दोपहर बाद 3:30 पर दोबारा एक सफदरजंग रोड पहुँचे और इंदिरा को बताया कि वे आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। इंदिरा ने राय से कहा कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती। इस पर राय ने उन्हें सलाह दी कि वह राष्ट्रपति से कह सकती हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर राय से कहा कि वो इस प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति के पास जाएं। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं कि इसका राय ने यह कहकर विरोध किया कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं। हाँ, उन्होंने ये पेशकश जरूर कर दी कि वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन चल सकते हैं। ये दोनों शाम 5:30 बजे वहाँ पहुँचे। सारी बात फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई गई। उन्होंने इंदिरा से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज़ भिजवाइए। जब राय और इंदिरा वापस एक सफदरजंग रोड पहुँचे तब तक अंधेरा घिर आया था। राय ने इंदिरा के सचिव PN धर को ब्रीफ किया। धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिटेक्ट कराया। सारे कागज़ों के साथ R.K. धवन राष्ट्रपति भवन पहुँचे। सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक। इंदिरा ने निर्देश दिया कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अगली सुबह 5 बजे फ़ोन कर बताया जाए कि सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जब तक आधी रात होने को आ चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय अभी भी एक सफदरजंग रोड पर मौजूद थे। वे इंदिरा के साथ उस भाषण को अंतिम रूप दे रहे थे जिसे इंदिरा अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेडियो पर देश के लिए देने वाली थी। बीच बीच में संजय उस कमरे में आ जा रहे थे। 1-2 बार उन्होंने 10-15 मिनटों के लिए इंदिरा गांधी को कमरे से बाहर भी बुलाया। उधर R.K. धवन के कमरे में संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। उस लिस्ट के अनुमोदन के लिए इंदिरा को बार बार कमरे से बाहर बुलाया जा रहा था। ये तीनों लोग इस बात की भी योजना बना रहे थे कि अगले दिन कैसे समाचार पत्रों की बिजली काट कर
सेंसरशिप लगा दी जाएगी। जब तक इंदिरा ने अपने भाषण को अंतिम रूप दिया, सुबह के 3 बज चुके थे। राय ने इंदिरा से विदा ली, लेकिन गेट तक पहुंचते पहुंचते वो ओम मेहता से टकरा गए। उन्होंने बताया कि अगले दिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतों को बंद रखने की योजना बना ली गई है। राय ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा, यह बेतुका फैसला है, हमने इसके बारे में तो बात नहीं की थी, आप इसे इस तरह से लागू नहीं कर सकते। यह देखिए जो तस्वीर है, इंदिरा गांधी से अलग होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगजीवन राम। यह तस्वीर 16 फरवरी 1977 की है। राय वापस मुड़े और भवन के पास जाकर बोले कि वो इंदिरा से मिलना चाहते हैं। धवन ने कहा कि वो सोने जा चुकी है। राय ने जोर दिया, मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। बहुत झिझकते हुए धवन इंदिरा गांधी के पास गए और उन्हें लेकर बाहर आए। राय ने कैथरीन फ्रैंक को बताया कि जब उन्होंने इंदिरा को बिजली काटने वाली बात बताई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने राय से इंतज़ार करने के लिए कहा और कमरे से बाहर चल गई। इस बीच धवन के दफ्तर से संजय ने बंसीलाल को फ़ोन किया कि राय बिजली काटने की योजना का विरोध कर रहे हैं। बंसीलाल ने जवाब दिया, राय को निकाल बाहर करिए, वो खेल बिगाड़ रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अता पता नहीं। जब राय इंदिरा का इंतज़ार कर रहे थे तो ओम मेहता ने उन्हें बताया कि इंदिरा सेंसरशिप तो चाहती हैं, लेकिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतें बंद करने का आइडिया संजय का है। जब इंदिरा वापस लौटी तो उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने राय से कहा, सिद्धार्थ, बिजली रहेगी और अदालतें भी खुलेंगी। राय इस खुशफहमी में वापस लौटे कि सब ठीक हो जाएगा। 26 जून को तड़के इंदिरा सोने गई। गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हिरासत में लिया गया। इंदिरा गांधी ने सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी थी। वो थे तमिलनाडु के नेता कामराज, बिहार के समाजवादी नेता और जयप्रकाश नारायण के साथी गंगाशरण सिन्हा और पुणे के एक और समाजवादी नेता SM जोशी। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर जब अखबार के प्रिंट के लिए जा रहे थे तभी उनकी बिजली काट दी गई। अगले दिन सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन ही छप पाए, क्योंकि उनके प्रिंटिंग प्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर नहीं थे। इंदिरा उस रात बहुत कम सो पाई, लेकिन जब वो तड़के सुबह कैबिनेट की बैठक में आई तो बिल्कुल भी थकी नहीं लग रही थी। 8 कैबिनेट मंत्रियों और 5 राज्य मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जैसे ही ये लोग बैठक में आए, उन्हें आपातकाल उद्घोषणा और गिरफ्तार किए गए नेताओं की लिस्ट दी गई। इंदिरा ने बताया कि आपातकाल लगाने की ज़रूरत क्यों हुई। स्वर्ण सिंह ने सवाल पूछा। सिर्फ एक मंत्री ने सवाल पूछा, वो थे रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह। उनका सवाल था कि किस कानून के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं। इंदिरा ने उनको संक्षिप्त जवाब दिया, जिसे वहां मौजूदा बाकी लोग नहीं सुन पाए। कोई मतदान नहीं हुआ, कोई मंत्रणा नहीं हुई। PM धर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एन इंडियन डेमोक्रेसी में लिखा कि भारत में इमरजेंसी को मंजूरी देने वाली यह बैठक मात्र आधे घंटे में ही ख़त्म हो गई। आपातकाल को किसी ने चुनौती नहीं दी। कुछ महीने बाद संपादकों को साथ एक बैठक में इंदिरा ने बिल्कुल सही फरमान, व्हेन आई इम्पोज्ड द इमरजेंसी नॉट EVM ए डॉग वर्कड। ठीक है, स्टोरी इतनी बड़ी थी। थैंक यू।